खुशामदे 2019 साले 9 का आगाज जबरदस्त आतिशबाजी के साथ। ऑकलैंड और सिडनी, टोक्यो, प्योंगयांग में 12 बजते ही रंगो नूर का समा। शानदार आतिशबाजी ने तारीकी को उजाले में बदल दिया। सिडनी हार्बर पर हजारों सयाह उमड़ आए। बहरे ओकियानूस के मुल्क सैमोआ में भी नए साल पर रोशनियां ही रोशनियां। कल खुर्शीरी यादें लिए 2018 का सूरज गरूब, कहीं खुशियों की बहार तो कहीं गम के बादल। तमाम यादें लिए आफताब दूर उफक के उस पार डूब गया। नए साल, नए दिन की शुरुआत नए अज़्म के साथ। नए साल पर पाक फौज का पैगाम, पुरअज़्म पाकिस्तानियों और शोहदा को सलाम। DGISPR का कहना है कि 2019 तरक्की का साल होगा। मुत्तहिद होकर ही कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। पेट्रोल की कीमत में कमी, हुकूमत 5 रुपए खा गई। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत 10 रुपए कम हुई, लेकिन हुकूमत ने सिर्फ 4 रुपए 86 पैसे की ही कमी की। नई कीमत 90 रुपए 97 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपए 15 पैसे की कमी, नई कीमत 75 रुपए 28 पैसे। हाई स्पीड डीजल में 4 रुपए 26 पैसे फी लीटर कमी, 106 रुपए 66 पैसे फी लीटर हो गया। न्यू ईयर नाइट पर हल्ला गुल्ला करें, हुल्लड़बाजी नहीं। सिंध भर में डबल सवारी पर पाबंदी। कराची पुलिस वन व्हीलर्स के खिलाफ होगी इन एक्शन। हवाई फायरिंग और समंदर में नहाने पर भी पाबंदी। लाहौर में बेकाबू मंचलों को रोकने के लिए खुसूसी फोर्स तैयार। मॉल रोड, जेल रोड और केनाल रोड समेत अहम शाहराहों पर नाके। मरी में न्यू ईयर नाइट मनानी है तो जल्दी करें। 11 बजे के बाद GPO चौक की जानिब से दाखिला बंद होगा। GPO चौक पर नए साल की खुशियां मनाई जाएंगी। आतिशबाजी और हल्ले गुल्ले की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। 2018 सियासी उफक पर लाया कई नशेबो फराज। आम इंतखाबात में जीत कर इमरान खान पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म बने। नैब रेफरेंसेस ने भी हलचल मचाए रखी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल जाना पड़ा। शहबाज शरीफ, ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक समेत कई रहनुमा नैब केसेस में गिरफ्तार हुए। दो 2018 में कई अपने जुदा हुए। मौलाना समीउल हक और साबिक रुकने असम्बली अली रजा आबदी का कत्ल चाहने वालों को सोगवार कर गया। बेगम कुलसूम नवाज, मारूफ वकील आसमा जहांगीर और जुबैदा आपा दुनिया से कूच कर गईं। मुन्नू भाई, फहमीदा रियाज, जाम साकी भी हम में न रहे। अदाकार काजी वाजिद, अली एजाज और साबिक ओलंपियन मंसूर अहमद भी बिछड़ गए। दो 2018 में भी जराइम पेशा अनासर सरगर्म रहे। मुल्क भर में 3,96,407 वाकयात रिपोर्ट हुए। कत्ल के 4,005, डकैती की 782 और चोरी की 13,792 वारदातें हुई। 18,500 गाड़ियां चुराई गईं। 3,717 गाड़ियां गन पॉइंट पर। सिंध में गवर्नर राज नहीं लगेगा। गवर्नर राज लगा तो उड़ाने में 1 मिनट लगेगा। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार बरहम रिमार्क्स दिए। रिपोर्ट की बुनियाद पर जमहूरियत डिरेल नहीं होने देंगे। वजीर आला सिंध का नाम ECL में क्यों डाला? क्या उस्मान बुज़दार का नाम भी फहरिस्त में डाल दें? JIT ने खत लिखकर इख्तियारात से तजावुज किया। 172 अफराद को ECL में शामिल करने के हुकूमती फैसले पर नजरसानी का हुक्म। कोई वजीर बयानबाजी नहीं करेगा। शहरियार आफरीदी की यकीन दहानी। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर एक हफ्ते में जवाब जमा करा सकेंगे। अपनी मौकिल को बता दें उनके साथ इंसाफ होगा। किसी के साथ ज्यादती या नाइंसाफी नहीं होने देंगे। अदालत की नजर में कोई बदगुमानी नहीं। अदालत को सियासी मामले में फरीक ना समझा जाए।
चीफ जस्टिस का फारूक नाइक से मुकालमा। ये जो साजिश है, ये जो जाली झूठी JIT रिपोर्ट है, जिसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत का किरदार ही इस रिपोर्ट में they had their own role। उनका गठजोड़ जो है हुकूमत का और JIT का, मैं समझता वो एक्सपोज होता जा रहा है। सदर ज़रदारी एक इशारा दे, हम इनको हुकूमत को एक वीक में गिरा सकते। विफाकी हुकूमत गिराने के लिए सिर्फ एक इशारा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं आसिफ अली जरदारी इशारा करें तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरा देंगे। JIT रिपोर्ट झूठ पर मबनी, हुकूमत और JIT का गठजोड़ साबित हो गया, कानूनी जंग लड़कर साजिश बेनकाब करेंगे। उनको लग रहा है कि गोया हम सिंध में तो तब्दीली के लिए एक्टिव हो रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे कि हम सिंध हुकूमत तब्दील कर रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे कि सिंध में गवर्नर रूल लगाना चाहिए। कुछ दो की सियासत का जमाना खत्म हो, हम इदारों को कंट्रोल करने पे यकीन ही नहीं रखते। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का दौरा कराची अचानक मुलतवी। कहते हैं आज सिंध जाना था लेकिन तासुर दिया गया कि हम सिंध में तब्दीली लाना चाहते हैं। कुछ लो और कुछ दो की सियासत का जमाना खत्म हो गया, इदारों को कंट्रोल करने पर यकीन नहीं रखते। वज़ीर आला सिंध के मुशीर मुर्तजा वहाब का मुखालिफिन को दो टोक जवाब। कहते हैं ये PP में फॉरवर्ड ब्लॉक का दावा करते हैं, इस तरह की साजिशें माजी में भी नाकाम हुई। अरबों रुपए की गेम, नायब बलोचिस्तान इन एक्शन। 3 साबिक वुज़राए असलम रईसानी, सनाउल्लाह ज़ाहरी, अब्दुल मालिक बलोच के खिलाफ करप्शन की तहकीकात का आगाज। 2 साबिक स्पीकर्स जान जमाली और जहूर हुसैन को भी करप्शन केसेस का सामना। 20 से ज्यादा अरकान असम्बली और ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ तहकीकात शुरू। नायब के मुताबिक सूबे में अरबों रुपए की अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट भी सामने आ गई। सियासतदानों में रकूम की तकसीम के ठोस शवाहिद दस्तयाब नहीं। FIA की असगर खान केस बंद करने की सिफारिश। ये केस ही नहीं बनता, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, अखबारी खबरों पर सजा नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। असगर खान के कानूनी वसा को नोटिस जारी। शहबाज शरीफ की चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तैनाती के खिलाफ केस की समाअत। जब तक वो मुजरिम साबित नहीं होते बेकसूर हैं। सिर्फ स्पीकर असेंबली फैसला कर सकते हैं किस मुलजिम को बुलाना है और किसे नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला के रिमार्क्स। दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं, फैसला महफूज। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। नैब की ब्रीफिंग एजेंडे से निकाल दी गई। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की इदारे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में मरियम नवाज की मुलाकात। 1.5 घंटे तक सियासी उमूर समेत अहम मामलात पर गुफ्तगू। मरियम नवाज वालिद के लिए घर का खाना, कपड़े और ड्राई फ्रूट्स भी लाईं। भारतीय फौज मासूम शहरियों को निशाना बनाने से बाज न आई। LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग, 1 खातून शहीद। ISPR के मुताबिक शाहकोट सेक्टर की सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया। फायरिंग से 3 बच्चों समेत 9 शहरी शदीद जख्मी भी हुए। पाक फौज का भारतीय फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी नायब वजीर दिफा की मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कराची में गैस बहरान जारी, कहीं गैस गायब, कहीं प्रेशर कम। घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना। सिंध में CNG स्टेशन को गैस की सप्लाई मंगल के सुबह 8 बजे तक मुअत्तल कर दी गई। रुपए की कदर में मुसलसल कमी से होंडा कार कंपनी पाकिस्तान ने गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी।
1800 सीसी कार की कीमत 2,25,000 बढ़ गई। 1300 सीसी कार की कीमत 1,25,000 रुपए बढ़ गई। कबड्डी के शायकीन के लिए बड़ी खबर, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कबड्डी टाकरा 9 जनवरी को भावलपुर में होगा। टूर्नामेंट में ईरान की टीम भी शिरकत करेगी। फाइनल लाहौर में खेला जाएगा। Your life